जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कोरोना विस्फोट हो गया है। एक साथ यूनिवर्सिटी के 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। काकरयाल में वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का कैंपस सील कर दिया गया है। एक बार फिर पिछले साल जैसी खबरें हमारे सामने हैं। एक बार फिर पूरे देश में जगह जगह से कोरोना विस्फोट की खबरें सामने आ रही हैं। डॉक्टर अंशुमान, दिल्ली का हमने अभी आंकड़ा अपने दर्शकों के सामने रखा। पॉजिटिविटी रेट में लगातार इजाफा होता जा रहा है और गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ा है। ये स्थिति क्या बता रही है, कितना सावधान कर रही है हमें? बिल्कुल, देखिए, स्पेकुलेशन, अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं कोरोना जब से आया है हिंदुस्तान में तब से चल रहा है। इस बार भी चल रहा है। डॉक्टर शर्मा ने बिल्कुल सही कहा कि लोगों ने अपने मनपसंदीदा कथन उठा लिया कि ओमिक्रॉन कम खतरनाक है, लेकिन उसके रिस्क को समझने की जरूरत थी। दूसरी बात, एक अच्छी चीज हो रही है कि कम से कम पारदर्शिता से जो स्टेट या जो शहर टेस्टिंग करके बता रहा है, आरटी-पीसीआर और जेनोमिक सीक्वेंसिंग करा रहा है, उसकी तारीफ करें। अदरवाइज क्या होगा, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट फिर से कोरोना का चालू होगा और मेडिकल मैनेजमेंट पीछे चला जाएगा। सब लोग रिपोर्ट छुपाने लगेंगे कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सब ठीक है, क्योंकि चुनाव करानी है। चुनाव को गोली मारिए, पार्टी को गोली मारिए। हमें लोगों की जान बचानी है। जान कैसे बचानी है? वैक्सीन वेलोसिटी बढ़ा दें। इधर कम हो गई वैक्सीन वेलोसिटी, रफ्तार कम हो गई, वैक्सीनेशन बढ़ाएं। बूस्टर डोज 10 की डेट आ गई है, जितना फास्ट करें उतना बढ़िया है, क्योंकि ओमिक्रॉन इटसेल्फ जो खतरनाक है, लेकिन मेन हमारा डर है कि फर्दर म्यूटेशन और सुपर स्ट्रेन डेवलपमेंट, डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्सचर अगर कहीं हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ये जितना आप ज्यादा लंबा समय देते जाएंगे उतनी संभावना बढ़ती जाएगी। इसलिए हमारे लिए जरूरत एहतियात, मेडिकल मैनेजमेंट, स्ट्रिक्ट मेडिकल मैनेजमेंट कोरोना का होना चाहिए। पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को हर समय हम लोग ने क्रिटिसाइज किया है, इस बार ना करें, नहीं तो पब्लिक तो गुमराह होती है, जाने जाती है, और फिर देखते हैं क्या होता है। और डॉक्टर धीरज कौल, अमेरिका में हमने देखा है किस तरह से कुछ खास तरह के पॉलिटिकल व्यूज का अंजाम भुगतना पड़ा। कुछ लोग वहां पर वैक्सीनेशन कराने के लिए ही तैयार नहीं थे। क्या यह भी एक बड़ा रीजन है अमेरिका से जो चौंकाने वाले, डराने वाले आंकड़े आज हमारे सामने आ रहे हैं? हाँ, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मुझसे पहले दो डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी बातें की, मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर आप जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है। और कई हफ्तों से आप ही के शो पे नवंबर मंथ के मिड से हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। सबसे इंफेक्शियस को कोरोना का वेरिएंट अभी तक का ये है। और अभी कल नई स्टडी आई है यूके से जो दिखा रही है हॉस्पिटलाइज 1 मिलियन, बहुत बड़ा डाटा है, जिसमें तकरीबन 5 लाख ऐसे हैं जो ओमिक्रॉन से ग्रसित थे और 5 लाख ऐसे हैं जो डेल्टा से ग्रसित थे। क्योंकि मैं डाटा एनालिसिस में हूं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि उसके अंदर क्लियरली दिखा रहा है कि ओमिक्रॉन की हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, 1/3 है एज कंपेयर टू डेल्टा। मतलब जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, इंटरवेंशन की जरूरत है या आईसीयू की जरूरत है। लेकिन जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वो ज्यादातर लोग वैसे हैं जिनको बूस्टर नहीं लगा हुआ है या जो नॉन वैक्सीनेटेड है या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। जो हम काफी हफ्तों से बात कर रहे थे वो इस स्टडी ने कंक्रीटली कंफर्म कर दिया। नंबर 2, जो नंबर ऑफ राइज ऑफ केसेस अगर आप अमेरिका के अंदर देखें तो तकरीबन हमारे डेली 75,000 केसेस थे 6 हफ्ते पहले, आज 4,70,000 है। यूके के अगर आप नंबर्स देखें तो वो ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड है। अगर मैं आपके साथ यूके के नंबर शेयर करूं, दे आर अनबिलीवेबली सो हाई। आप ये देखिए कि नवंबर 10 को 40,000 नए केसेस आते थे, आज 1,62,000 है। किसी भी कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम को ये क्रैश कर सकता है, जैसे डॉक्टर्स ने अभी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि इसके नए ऑफशूट्स जिसको डेल्माइक्रॉन कह रहे हैं वो बनने शुरू अमेरिका में आ चुके हैं। ये खतरे की घंटी है। पूरा वर्ल्ड इस टाइम चाहता है कहीं पे मास गैदरिंग्स ना हो, कहीं पे लाखों लोग एक साथ ना जुड़े, क्योंकि पूरी वैक्सीन की एफिकेसी और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।